ओम नमो नारायण। मैं शुभगिरी आज हिमाचल की देवभूमि से बाबा बालकनाथ आया हुआ हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक बड़ा रीज़न ये है कि आजकल मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग बच्चों को देखता हूँ। आजकल के जनरेशन जो है वो नशे की तरफ बड़ी, मैं जिधर जा रहा हूँ उधर हर कोई पूछता है कि महात्मा आपके पास कुछ मिलेगा। महात्मा के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता है। उन बच्चों को मैं ये समझाना चाहता था कि बच्चों, महात्मा के पास सिर्फ एक आशीर्वाद है। भगवान का जो महात्मा के पास दिया हुआ है सिर्फ एक आशीर्वाद, आशीर्वाद के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। अगर हम चाहें, आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो आजकल हर बच्चा किसी महात्मा को, किसी साधु को देखता है तो वो सीधा कहता है कि महात्मा माल होगा। मैं सोचता हूँ कि ये हमारी जो देश की जनरेशन है ये दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि हर उनको लगता है कि हर साधु नशा करता है। साधु का काम नशा करना नहीं, साधु का काम है ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार करना। और जो थोड़ा बहुत उसके पास 1% थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको समाज की तरफ उसको करना, अच्छे काम करना और समाज का भला करना। जिस तरीके से हो सकता है, कोई दवाइयों से करता है, कोई किसी के रोग मुक्त हो गया, कोई किसी के मदद कर देता है, कोई किसी की परेशानियों में हल निकाल देता है। तो साधु का काम है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद के सिवा उसके बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन जनरेशन नहीं समझती, आज के जनरेशन को लगता है साधु मतलब नशेड़ी। और मेरा ये मानना है कि हर साधु नशेड़ी नहीं होता है, क्योंकि साधु का सबसे बड़ा पहला काम है संसार में बच्चों को, इस जनरेशन को अच्छी शिक्षा देना, ना कि गलत चीज़ देना। अगर मैं कहता हूँ जो साधु लोग, इन बच्चों को जो साधु मिले होंगे उन्होंने इनको कोई ज्ञान नहीं दिया। मतलब कि मैं उनको साधु भी नहीं कहता। साधु का मतलब होता है समाज के लिए भला करना, समाज के प्रति बड़ा ही एक सम्मानित होता है। साधु, संत, महात्मा वो एक सम्मान का प्रतीक है, ना कि निरादर के प्रतीक हैं। अगर इस तरह के लोग मिलते रहेंगे इन बच्चों को तो ये बच्चों के दिमाग में एक गलत धारणा जाएगी। और मेरा मानना है कि मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो मैं धर्म और सनातन को जिस उपलब्धि, मतलब उनको अच्छी शिक्षा दे सकूं, वही मेरे सनातन की एक जीत होगी। और सनातन के प्रति मेरा ये है कि सनातन धर्म जो है वो सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, और ना कि नशा बांटने के लिए। सनातन का काम है ज्ञान देना, लोगों की भलाई, लोगों को अच्छा से अच्छे, जितना अच्छा आप ज्ञान दे सकते हो, जितनी अच्छी आप बातें कर सकते हो, ठीक है। साधु का काम नशा करना नहीं है। और ये जो नशे का जो बड़ा ही खतरनाक खेल चल रखा है इस देश के अंदर, मैं उसके प्रति ये कहना चाहता हूँ कि ये नशा से इन बच्चों को, गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहूँगा कि नशा से इन बच्चों को बचाया जाए। और जो ये पंजाब, ये जितने भी स्टेट्स हैं, जिन जिन एरियो में मैं होके आता हूँ, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कहीं हो, ये सब बच्चे जो हैं इन्होंने एक टैग बना लिया है कि नशा। और साधु को देखते ही सबसे पहले भागते हैं कि भाई महात्मा माल मिलेगा। अरे माल, भगवान, साधु के पास आशीर्वाद के सिवा क्या होगा? उसका ज्ञान ही उसका आशीर्वाद है। अगर वो चीज़ अगर ढंग से दे पा रहा है तो वो उसकी अपनी जो गुरु की दीक्षा है, बस उसका सम्मान कर रहा है, अपने गुरु का नाम ऊपर कर रहा है। अगर वो उन बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है तो वो अपने गुरु का नाम को धूमल कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सारे समाज को मिल के, और सरकार को भी इसमें थोड़ा बहुत मदद करनी चाहिए। कुछ सेंटर्स चालू करने चाहिए जिनसे इन बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे सकें। और माँ बापों का भी काम है कि बच्चों को रोज़ पूछे कि रात को कहाँ से आ रहे हो, शाम को कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि माँ बापों का भी दायित्व है बच्चों के प्रति बड़ा ही संभालना। बाकी बाहर समाज तो दिन प्रतिदिन बिगड़ ही रहा है, लेकिन अगर माँ बाप इस पे रोकथाम करें तो बच्चे सुधर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकते, लेकिन सुधारने के लिए कई बार आपको कड़क होना पड़ता है। और मेरा यही कहना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने उनको जो दिया गया काम वो किया या नहीं किया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे और घूम रहे हैं और बस सिर्फ नशा कर रहे हैं। और नशा मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ कि
इन बच्चों को अच्छी वो मिले। और मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि इन बच्चों से और ज़्यादा बात कर सकूँ और इन बच्चों को प्रेरित कर सकूँ अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण और शुभ गरी का नमस्कार।